नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय और 10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक तक देखेंगे। ठीक है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मरण समय में जब मृत्यु काल पास में है उस समय जो भक्ति और योग बल से युक्त होके अपने दोनों जो भ्रुआ जो रहती है उसके बीच में, यहाँ कहते हैं या तो आज्ञा चक्र में कहते हैं, वहाँ पे अपना प्राणवायु लाके योग के प्रकार से वहाँ पे उसको स्थानापन्न करके प्राणवायु को, और फिर जो परम पुरुष का ध्यान करता है और फिर धीरे धीरे अपना शरीर त्याग देता है और परमात्मा से एक रूप हो जाता है, योगी हो जाता है, भक्त हो जाता है, उसको अगला जन्म नहीं मिलता, उसको मुक्ति मिलती है। इतना सिंपल बताएं। अभी आपको तो पता है, फिर ये हमें जमा नहीं तो क्या करेंगे, ऐसा अर्जुन आगे पूछने वाले हैं, तो वो भी बताने वाले भगवान। तया अव्यंग वाणिया ब्रह्माते प्रयाण काले प्राप्ति जो स्थिरावलेनी चित्ते जाणून स्मरे, कि अव्यंग है जिसमें कुछ भी व्यंग नहीं, काला दाग नहीं, धब्बा नहीं, बादल भी नहीं, कुछ आया नहीं गया नहीं, ऐसा परब्रह्म तत्व जो अव्यंग है जिसमें कुछ भी दाग नहीं, कुछ भी कमी नहीं, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसको प्रयाण काल के समय अपना चित्त स्थिर करके उसको स्मरण करके अपना देह त्याग करना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, बाहेरी पद्मासन रचुनी उत्तराभिमुख बैसुनी जीवी सुख सुनी कर्मयोगाचे। जैसे भीष्माचार्य ने उत्तरायण में अपना देह त्याग किया था, वैसे ही उस टाइप से सब कुछ बता रहे हैं कि उत्तर के दिशा में पद्मासन की अवस्था में बैठ के अपने सारे सुख जो है, सुख पता आपका, ख यानी आकाश, अपना पूरा का पूरा चित्त एक चित्त करके पूरा कर्मयोग से, यहाँ पे कर्मयोग, कर्म यानी भगवान के कार्य, भगवान का कार्य क्या है उस समय यहाँ पे अपना प्राणवायु एकत्रित करना। तो ऐसा कर्मयोग से यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपना देह त्याग करना चाहिए। तो आगे बता रहे, आतु मिलने नहीं मनोधर्मे स्वरूप प्राप्ति से नहीं प्रेम आप संभ्रमी मिलावा, कि पूरा मन चित्त सब कुछ यहाँ पे स्वरूप प्राप्ति में हो जाता है। यानी फिर यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है तो वहाँ पे सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे आज्ञा चक्र में और या ब्रह्मरंध्र में आके फिर पूरा सब कुछ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और फिर देह त्याग करता हुआ उस समय वो भगवान से एक रूप हो जाता है, ऐसा उनको कहना है। आकळलेनी योगे मध्य मार्गे अग्निस्थानोनी निगे ब्रह्मरंध्राय, जैसे नाभीपासून ब्रह्मरंध्रामध्ये यानी सूर्य चक्र यानी नाभि से लेके ब्रह्मरंध्र यहाँ पे रहता है। वहाँ पे आपको पता होगा ना, आपने सुना होगा कि यहाँ पे ब्रह्म कमल रहता है वगैरह वगैरह जो, तो यहाँ पे लाके अपना सुषुम्ना नाड़ी से वो सांस लेके फिर यहाँ पे वो सारा प्राण यहाँ पे लाके रखते हैं। तेथ अचित चित्ताचा सांगा तू आहाच वाणा दिसे मांडतू तेथ प्राणू गगना तू संचरेगा। वहाँ पे प्राण लाके वहाँ पे गगन में यानी ब्रह्मरंध्र में लाके, ये मूर्धनी आकाश इसको कहते हैं, वहाँ पे लाके रख देते हैं। परी मनाचे नि स्थैर्य धरिला भक्तीची ना भावना भरला, भक्तीची या भावना भरला योग बळ आवरला सज्ज होने, वो सज्ज हो जाता है कि अभी प्राण अभी अपने निकलने ही वाले हैं, तो यहाँ पे सज्ज हो जाता है कि बस अभी अपना देह त्याग होने वाला है, तो वो स्थिर हो जाता है। तो जड़ा जड़ाते जड़ अजड़ विरवितू भ्रूलता माझी रचतू तैसा घंटाना तू लयस्तू घंटे से होय, का झाकले घटीचा दिवा नेडीचे काय जहाला केव्हा, या रीति जो पांडवा देह ठेवी, कि वो जड़ देह त्याग करने वाला है और भ्रूलता ही, ये भ्रूलता है उसमें अपना प्राण ला के रखता है। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण है, उसमें से एक अच्छा उदाहरण ये है कि वो भगवान से एक रूप होने का प्रयास करता है, और जब जैसे दिया को हम ढक के रखते हैं, तो अगर हमने एक पतीला रख दिया उसके ऊपर, तो वो कब बूझा पता नहीं चलता, वैसे ही वो यहाँ पे अपना प्राण ला के रख देता है और कब मरा पता भी नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने यहाँ पे
किसी जैसे महाराष्ट्र में गजानन महाराज जी का वैसा उदाहरण है। फिर वो जिंदा है कि मर के, वो देखने के लिए यहाँ पे वो मक्खन वगैरह आके रखते हैं। वो सारी चीज़ें हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है कि यहाँ पे प्राण लाके हम लोग को प्राण त्याग करना है, यानी देह त्याग करना है। तो फिर उस समय क्या होता है कि प्राण भगवान से एक रूप हो जाता है और सब कुछ भगवान से जीव शिव रूप हो जाता है। तो केवळ परब्रह्म ज्याने परम पुरुष ऐसे नाम है ते माझे निजधाम होऊन ठाके, वो मेरे निजधाम में आ जाता है और यहीं पे उसका देह नीचे गिर जाता है और प्राण पर रूप भगवान से एक रूप हो जाते हैं। फिर जीव शिव एक रूप हो जाते हैं, उसको अगला जन्म नहीं मिलता, ऐसा उनको कहना है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यततो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यानी कि अभी जो आत्मज्ञानी पुरुष है वैसे होके हम लोग प्राण त्याग करते तो उनके क्या लक्षण रहते हैं? जो अविनाशी तत्व है, ऐसा जो वेदवत्ते लोग यानी जो वेद जानने वाले लोग हैं, वेद विदो जो आत्मज्ञानी लोग हैं, वो अपने इच्छा से विरक्त होके प्राण यहाँ पे लाके फिर अपना देह त्याग करते हैं। तो क्या होता है कि वो अपने ब्रह्मचरण का आचरण करते हैं। ब्रह्म यद ब्रह्मम जानति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म से एक रूप है और केवल फायदा अपने आत्मज्ञान का करता है, वही ब्राह्मण। वैश्य जो वही उनको ही वैश्य कहते हैं। क्षत्रिय जो है कि बाकी की सारी चीज़ें छोड़ के केवल ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाते हैं, बाकी सब काट डालते हैं। इसका मतलब ये क्षत्रिय लोग जो भगवान से एक रूप रहते हैं बाकी सब दूर कर देते हैं, और शूद्र यानी भगवान से एक रूप होकर बाकी सब चीज़ों भगवान का ही सेवा करते हैं दिन रात, और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। ऐसे ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय सारी आत्मज्ञान प्राप्ति की सेवाएं है। ठीक है, वो हम लोग जाति पाति में पढ़ने वाले नहीं, वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है अद्वैत भाव में। लेकिन जैसे हम लोग देह भाव पे आते हैं तो वो सारी चीज़ें अस्तित्व में रहते, फिर झगड़े झुगड़े रिलीजन्स के जाति पाति के वो होते रहते, उसमें हमें पढ़ने का। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि ब्रह्म तत्व से एक रूप रहने का प्रयास करते हैं, विवेक वैराग्य से आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके से हम एक रूप होते हैं और बाकी सब छूट ही जाते हैं। देह तो यहाँ पे रहने वाला है, हम चले जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाने वाला है, पंचतत्व में मिल जाने वाला है, ये सारे लोगों को पता है। हमारे यहाँ भारत में तो बच्चा जानता है। ठीक है, सकाळ जाणण्या जे लाणी तिये जाणीयेची जे खाणी ते या ज्ञानियांचे आयणी ज्या ते अक्षर म्हणे पे, कि ज्ञानी लोग जो है वो संपूर्ण जिनको ज्ञान हुआ है वो यही जानते हैं कि ये जो अक्षर जो है, अक्षर जो क्षय नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व है जहाँ हर जगह वो ब्रह्म स्वरूप में मिल जाता है। ठीक है, अपना प्राण भी, अपने मन बुद्धि आत्मा सब कुछ उसमें मिल जाता है। ठीक है, और उसमें मिलने के बाद वो जो अक्षर तत्व तो उससे एक रूप हो जाने के बाद उसी को योगी कहते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में देख रहे हैं। चंड वाते ही न मोडे ते गगनची किम फुडे वाचुनी जरी होईल मेहुडे तरी उरेल कैसे, कि जैसे गगन में वायु आया तो आके चला जाता है, बादल आते चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे ही रहता है। वैसे ही आत्मस्वरूप से एक रूप जो हुआ रहता है वो उसके सामने ये सारी चीज़ें आते चले जाते हैं, उसके सामने टिकते नहीं। ओके, कोई आघात कर देता है थोड़ी देर के लिए लगता है, कोई हंसाता है थोड़ी देर के लिए हंसते, वो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए होते क्योंकि उनको भी शरीर है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है सारी चीज़ें। तेवी जाणण्या जे आकळीले जे जाणवलेपणेची उमाळाले मग नेणवेची त्या ते म्हणितले अक्षर असे, कि जो जानना है जो विषय तो उससे वो समझ लेते हैं, और बाद में जाणीव और नेणीव, जाणीव यानी कि जो जान लेना, नेणीव यानी कि बहुत सारी चीज़ें रहती है हमें पता ही नहीं रहती, लेकिन वो भी वो जान सकते हैं, और ये जानना और न जानना इसके परे वो चले जाते हैं। इसका सीधा मीनिंग है, और वो अक्षर रूप हो जाते हैं, ऐसा उनको हर ओबी में कहना है। वो ट्रांसलेशन देखेंगे कहाँ है इसका, तो बहुत अलग ही रहता है इनका, कि इस प्रकार से ज्ञान होने के बाद वो अपने वृत्ति और विषय को वो ये नहीं देता, ज़्यादा महत्व नहीं देता है, और फिर अक्षर रूप से एक रूप रहता है, ऐसा उनका कुछ कहना है। म्हणून वेदविद नर म्हणतो
म्हणती ज्या ते अक्षर ते प्रकृति से है पर परमात्मा रूप। इसीलिए जो वेद जानने वाले जो लोग रहते हैं उसको अक्षर रूप और परमात्मा स्वरूप हो जाने के बाद, वो खुद हो जाने के बाद वो सारी चीज़ों के परे हो जाते हैं। लेकिन वो सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे सारे मर्यादा में रहते हैं। कोई भी उठता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है, ऐसा नहीं बोलते। वो सारे मर्यादा में बात करते हैं। आणि विषयांचे विष उलंडून जे सर्वेंद्रिया प्रायश्चित्त देऊनी हाथी देहाची बैसुनी झाड़ात होई। सारे विषयों के परे चले जाते हैं और देह का झाड़ा किया ने बहुत उसको मेहनत करके अपना मन को सब चीज़ों को शुद्ध कर लेते हैं। ते यापरी विरक्त ज्याची निरंतर वाट पाहत निष्कामासे अभिप्रेत सर्वदा जे वो विरक्त रहते हैं और निरंतर निष्काम रहते हैं और सदा सर्वदा भगवान से एकरूप ही रहते हैं। इसका मतलब कुछ अलग होगा, ये हम लोग भावार्थ देख रहे हैं। ज्याची आवडीनं गणिती ब्रह्मचर्याची साखळी निष्ठुर होणे बापुडी इंद्रिय करते कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी भगवान से एकरूप रहने का पालन करते हैं। जितना आवश्यक है इंद्रियों को उतना ही खाना देते हैं। सांस जितना लेना उतना लेने का, पलकों के जो होती है ऑटोमेटिक उतना, जितना खाना पेट का आवश्यक है उतना खाएंगे, वैसे सारी चीज़ें। ऐसे जे पद दुर्लभ आणि अगाध ज्याचे थडियेचे वेद चुबुकले ठहरे, ऐसे जो उस पद में चला जाता। पद यानी ऑफिसर बन गया, पंतप्रधान बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, राजा बन गया, अमीर बन गया, ये प्रोफेसर बन गया, और क्या है कोई मैनेजर बन गया। ऐसे पद नहीं। पद यानी भगवान के पदों के पद भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। और फिर वो जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ रहता है, ठीक है, सिरप में, किसके, शुगर सिरप में, वैसे वो हो जाते हैं, परब्रह्म तत्व में से एकरूप हो जाता है और वैसे ही फिर वो अपनी जिंदगी जीता है। और वो स्थिति जो रहती है कि हरदम भगवान से एकरूप रहते हैं और भगवान को जानते हैं, फिर वो सारी चीज़ों के जो परे परमात्मा है जिसको वेद भी जान न पाए, नेति नेति करके उन्होंने छोड़ दिया, उस परम पुरुष परमात्मा से वो एकरूप हो जाते हैं। ते पुरुष होती जे यापरी लता जाती तरी पार्था ह्याची स्थिती एक वेळ सांगो। वो स्थिति ऐसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कह रहे जिथे अर्जुन म्हणितले स्वामी हिची म्हणावा होतो पामी, तेव्हा सहज कृपा केली तुम्ही तरी बोली जे काजी। कि फिर ठीक है वैसी स्थिति होती है, ऐसा है, फिर मेरे मन में एक विचार आ रहा है, लेकिन आप वो मुझे मेरा मन का विचार जानते हैं और अच्छा हो गया आप वो दूसरी चीज़ भी बताने वाले कि अगर कर नहीं सके तो क्या होगा, वो आने वाले इसकी पुरी बोलवा ते अति सोपे तेथे म्हणितले त्रिभुवन दीपे यानी पूरे त्रिभुवन का जो दिया है तू ही है परमात्मा श्री कृष्ण। बहुत सुंदर है ज्ञानेश्वर। तुझे काय नेड़ो संक्षेप है सांगे नहीं कि ये तो बहुत आसान लगता है करना, लेकिन जो हरदम करते उनके लिए आसान है। अगर जो ऐसे पद्मासन में स्थित नहीं होते वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो वो अंतकाल में भी वो कैसे कर पाएंगे। तरी मना या बाहेरीली कडे यावयाची साविया सवे मोड़े हे हृदयाचा डोही बुड़े तैसे कीजिए। कि मन तो बाहर भाग रहा है, उसको आत्मा से एकरूप कैसे करने का, हृदय के अंदर जाके भगवान से एकरूप कैसे होगा, ये मुझे आप बताइए। वो तो बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। योगी लोगों को लिए तो आसान है। फिर हम लोगों ने सामान्य लोगों ने क्या करना चाहिए। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्ध्याधायात्मान प्राणमास्थित योग धारण, यानी कि सारी इंद्रियों का नियमन करके फिर मन हमारे भगवान के जगह एकरूप करके और फिर प्राणवायु भगवान से एकरूप करते और उसके बाद में प्राण त्याग करते। तो ये 12-13 ओमित्तिक अक्षरम ब्रह्म व्याहरम माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम से याति परमानवति। कि जो अंतकाल के समय ओम का उच्चार करता है, बाद में धीरे धीरे ओम का स्मरण करता है और धीरे धीरे फिर अपने देह का त्याग करता है। जैसे दिया अपने बर्तन के अंदर कब बूझ जाता है, वैसे वो अपना देह त्याग कर देता है और सतत भगवान का स्मरण करके अपना देह त्याग करता है। उसका जीव परमात्मा से एकरूप हो जाता है, योगी हो जाता है, भक्त हो जाता है, फिर उसको अगला जन्म नहीं मिलता। ऐसे दोनों 12 और 13 श्लोकों का अर्थ है, ठीक है।
अभी इसका ज्ञानेश्वर महाराज क्या करें. परी हे तरीच घडे जरी संयमाची अखंड सर्वद्वारे कवाडे काळासाठी, कि ये तभी हो सकता है कि पूरी जिंदगी भर हम संयम से जिंदगी जीते हैं. तरी सहजे मन कोंडले हृदयची असेल उगले जैसे करचरणी मोडले परिवरून संडे. कि ऐसा आसान हो जाता है कि जो जिंदगी भर प्रयास करता है अपने मित भाषी मित सारे जितना आवश्यक है उतना ही अपने इंद्रियों को आहार देता है, फिर कर और चरण हाथ और पैरों को भी जैसे पद्मासन में बैठ रहे तो वैसे उनको भी वैसा नियमन से लगाया तो क्या होगा, तो फिर अपने हृदय में मन एक स्थित हो जाएगा और भगवान से एक रूप हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा अंत समय में भी आप कर सकते हैं. जैसे चित्त राहिले पडणा प्राणांचा प्रणवची करा मग अनुवृत्तीपंथी जाणावा आणावा मृदनीवरी. कि चित्त एक रूप करके पद्मासन में बैठे अपना वो प्राण यहाँ पे लाके फिर मूर्धनी आकाश में फिर प्रणव उसका जो प्राण रहता है वो ओमकार का उच्चार करके फिर यहाँ पे लाके फिर पहले ओम ओम कहने का ओम वहाँ पे रुकने का कुंभक करने का वगैरह आपको पता होगा जैसे प्राणायाम करते वैसे. और फिर वो धीरे से एक वो ओम कहना छोड़ देने का, फिर केवल ओम का स्मरण करने का. ओम का स्मरण करते करते अपना जीव परमात्मा से विलीन कर देने का और प्राण कब निकल गया देह कब छूट गया पता भी नहीं चलता. तेथ आकाशी मिळे न मिळे जैसा तैसा धरावा धारणा वय ज मात्रात्रय मावळे अर्धबिंबी. कि जैसे 3 अ उ म और बाद में बिंदु रहता है, चंद्र बिंदु रहता है. तो ये अकारत वर्मा मकारत अकारत वर्मा उकारत विष्णु मकार महेश्वर ये सारे चीज़ें यहीं पे रहने वाले हैं. बिंदु ये यहाँ पे जो बिंदु रहता है वहाँ से वो अपना बिंदु अपना जीव परमात्मा से एक रूप हो जाता है. ऐसे मात्रात्रय ये ओंकार स्वरूप भी यहीं पे रह जाता है. तवरी तो समीरू निराळी कीजे स्थिरू मग लग्नी जी ओंकार बिंबी जी से. उसके बाद में पता चलता है कि वो भगवान से एक रूप हो गया तो बिंब प्रतिबिंब एक रूप हो जाते हैं. सूरज और सूरज का बिंब प्रतिबिंब वो भी एक रूप हो जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं. इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे ही बताया उन्होंने कि प्राणवायू मूर्धनी आकाशामध्ये निश्चल करा. वो प्राणवायू अपने मूर्धनी आकाश में निश्चल करने का. अर्धबिंब मात्रामध्ये ओंकार अर्धमात्रेमध्ये जसा शोभतो तसा प्राण मूर्धनी आकाशामध्ये शोभतो. यानी वो प्राण मूर्धनी आकाश में लय हो जाता है. मैंने आपको इस तरीके से बताया जो भावार्थ है वो बताया कि फिर अपना जीव भगवान से एक रूप हो जाता है. और इनका भी कितना प्रयास है कि हर चीज़ का ट्रांसलेशन किया है हमें, लेकिन भावार्थ देख रहे हैं इनके भी बहुत बड़े प्रयास है. ठीक है, ओम इत्तेकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्वर यह प्रयाति तेजम ध्यान से याति परमाम गति. जो ओम एकाक्षर ब्रह्म का उच्चार करता है उसका फिर बाद में स्मरण करता है वही बार बार बता रहे और फिर देह का त्याग करता है वो अत्यंत श्रेष्ठ गति में जाता है. फिर से हमने देखा तैसे ओम हे स्मरो सरे. बाद में ओम ओम जो है वो उसका स्मरण भी सरे यानी गल जाता है. आणि ये तेथीचे प्राण पुरे मग प्राणवान तीव्रे पूर्ण घनचे. फिर प्राण चले जाने के बाद भगवान से एक रूप होने के बाद रहता क्या है पूर्ण घन. ये घन स्वरूप परमात्मा. घन यानी ऐसा सॉलिड स्टेट यानी पृथ्वी तत्व नहीं, ये सारा परमात्मा घन स्वरूप हर जगह ऐसा होकर पूर्ण घन हो जाता है. म्हणून प्रणव एक नाम प्रणव यानी ओंकार हे एकाक्षर ब्रह्म जो माझे स्वरूप परमस्मरत सांता. कि जो प्रणव का उच्चार कर रहे हैं ओंकार स्वरूप हो रहा है, स्वरूप से एक रूप हो रहा है. या परी त्यजी देहाते तो त्रिशुद्धी पावे माते जे पावण या परवती आणि का पावणे नहीं. कि अपनी देह की त्रिशुद्धि हो जाती है, देह मन बुद्धि आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है और जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और कुछ पाना भी नहीं रहता उस परमात्मा से आप विलीन हो जाते हैं, ऐसा हो कह रहे हैं. ते येथ अर्जुना जरी विपाय तुझी जीवी हन ऐसे जाए नाहे स्मरण मग होए काय सावरे अंती. और एक अर्जुन बता रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन देखिए यहाँ बहुत सुंदर है कि अर्जुन अगर तेरे मन में शंका होगी कि अंतकाल के समय अगर स्मरण नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है कि नहीं. कुछ कुछ चीज़ें बराबर भावार्थ और अर्थ एक समान है. कुछ कुछ जगह उनको फिर वो
और लैंग्वेज की पूरे ऐसा शब्द तो ऐसा वो रहता है, उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है। कुछ कुछ जगह भावार्थ और अर्थ सेम है। इंद्रिया अनुघडू पडलिया, जीविताचं सुख बुडालिया, आतूबाहेर उघडलिया मृत्यू चिन्ह। कि इंद्रिय का अंत हो जाता है, जीव जो हो भगवान से एक रूप हो जाता है और अंदर बाहर मृत्यु चिन्ह दिखने लगता है। और उस समय इंद्रिय भी कभी कभी अपना सुनते नहीं मृत्यू समय में, तो उस समय क्या करना चाहिए? जैसे अर्जुन आपको लग रहा होगा, तो ते वेळी बैसावयाचे कवणे, मग कवण निरोधे करणे, तिथं काह्याच नाही अंतःकरणे प्राण सोडावा। कि उस समय अगर इंद्रिय अपना सुन नहीं रही है, तो उस समय हम लोग कैसे पद्मासन में बैठेंगे और कैसे प्रणव का स्मरण करेंगे? ये शंका आपके मन में उपस्थित हो सकती है अर्जुन, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तरी अगा ऐसिया ध्वनी झणे थारा देशी हो मनी, पै नित्य सेवेला मी निदाने सेवको है। तो ऐसा मत समझ, जिंदगी भर आपने अगर प्रयास किया है, भक्ति की है, भक्ति की और साधना की है, तो ये मेरे ऊपर आपका कर्जा हो जाता है, मैं आपका सेवक हो जाता हूँ, अपने भक्त का सेवक हो जाता हूँ। ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। कितना सुंदर है नहीं, ज्ञानेश्वरी इसीलिए बहुत ही सुंदर है। अन्न न चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः, तस्यां सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। कि अरे पार्थ जो नित्य मेरा स्मरण कर रहा है जिंदगी भर और निरंतर योगी जैसा बर्ताव कर रहा है, और योगी यानी भगवान से एक रूप हो गए, और अपना आचरण ऐसा है उसके अनुरूप रखता है, मर्यादा में जो रहता है उसको श्रेष्ठ पद प्राप्त हो ही जाता है, जीते जी हो जाता है। अगर वो मरते समय तक उसको नहीं हुआ, तो वो मेरी फिर जवाबदारी है कि वो उसको महात्मा बना देना। महा यानी सबसे बड़ा, आत्मा यानी भगवान से एक रूप करना। महात्मा का मतलब महर्षि का महत्व, अर्थ ब्रह्मर्षि का महत्व, अर्थ वो सब एक ही है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो भगवान से एक रूप हो गए। ऋषि जिसमें र है, राम, ठीक है, ओम ओम, हर चीज का मतलब कृष्ण, वो एक ही परमात्मा के नाम है सब, ठीक है। तो वो मेरे से एक रूप हो जाता है। मेरे से एक रूप होने के बाद उसको ऐसे नश्वर जन्म मिलते नहीं है, यानी उसके लखा 84 फेरे चुक जाते हैं, उसको पुनर्जन्म आता नहीं है, ऐसा उनको कहना है। उसको श्रेष्ठ गति मिल जाती है, ठीक है। जे विषयांशी तिळांजली देऊनी प्रवृत्तीवर निगड वाहुनी, माते हृदय सुनी भोगित आती। यानी कहाँ से कहाँ की बातें कर रहे हो? 19 साल का बच्चा है, जैसे देखा जाए तो ज्ञानेश्वर महाराज कि विषयांशी तिलांजलि देनी, यानी कि आपको स्वामी जी मेरे सदगुरु एक बार कह रहे थे कि आपको पता है ऐसा कर, ऐसा हम लोग को एक आधे व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसको हम फिर कहते कि इस जीव का मेरे से अभी संबंध नहीं रहा। वैसे ही अपने विषयों को जो आवश्यक है उसको खाना उसको विषय नहीं कहते, उसके परे जाना उसको विषय कहते हैं। तो उसको तिलांजलि उन्होंने पहले जीते जी दे दी है, और मेरे को अपने अंदर रख के सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो लोग रहते वो ज्ञानी लोग रहते। परी भोगित या नारायण का भेटने शुद्धाधिका तीर्थ चक्षुराधिका कौन पाड़ू। कि शुद्धा जी रहते, शुद्धा यानी क्षुधा यानी भूख वगैरह जो लगती है, और आंखों से मन से सब देखना विचार करना, ये सारी चीज़ें रहते हैं। ऐसे निरंतर एकवटले ये सारे मेरे से एकरूप कर लेते हैं वो। जे अंतःकरण मजे से निकटला मीच होनी आटली उपासिता, को अंतःकरण से मेरे से एकरूप हो गए, तो ये सारी चीज़ें वो मेरे से एकरूप हो जाती है। उसका खाना, उसका पानी पीना, आँखों से देखना, कानों से सुनना, जैसे निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा भी समाधि जैसे हो जाती है। तो या देहावसान पै जे पावे ते तिही माते स्मरण, मग म्या जरी पावे तरी उपास तिथे काय से। कि देहावसान के समय मुझे स्मरण करना चाहिए, लेकिन नहीं किया तो क्या, फिर मुझे उसका स्मरण आके मैं उसको मदद करता हूँ। उसका ट्रांसलेशन देखते देखो कि देह गिरते समय मुझे वो स्मरण करता है, और
और एक चीज़ उन्होंने बताई कि उपास्ति कायसी ने सवाल पूछा है कि आपको लगता है कि उसने ज़िंदगी भर अगर सेवा की है तो क्या उसको मेरा स्मरण नहीं होगा? अगर वो जैसे कोई कोमा में चला गया तो ये मेरी जवाबदारी होती है कि वो मेरा स्मरण करे और मैं उसका स्मरण करूँ। ऐसा इनका यानी क्या कहे, यानी इतने दयालु और काइंड रहते भगवान, ठीक है। पण रंको एक आडलेपणे काकुळती अंती धावा का धावा म्हणे तरी त्याचने ग्लानी धावणे कायम न घड़े मज। अरे कि जिंदगी भर अगर आप प्रयास करके भक्त हो रहे हैं तो बाकी ये जो लोग हैं वो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी भगवान मुझे संभाल लीजिए कहते तो मैं दौड़ के जाता हूँ। तो जिंदगी भर आप मेरी भक्ति कर रहे हैं तो मैं आपको आगे दौड़ के आके मैं आपको क्यों मदत नहीं करूँगा। आणि भक्ती तेची दशा जरी भक्तीचा सुसु कायसा म्हणून हा ध्वनी ऐसा न वाकणा कि जो भक्त है उसको भी वैसे करना पड़ेगा तो फिर भक्ति रही क्या, जिंदगी भर की हुई भक्ति का फिर फायदा ही क्या। ये सीधा कह रहे हो, यानी ये जो हो गया फिर वो ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि जवाबदारी से कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपने मेरी भक्ति की, मैं आपका भी सेवक हो गया मृत्यू समय में, ऐसा उनका कहने का मतलब। तीही जे वेळी मी स्मरावा ते वेळी स्मरला किम पावा तो आभारोय जिया सहावेची ना। कि ऐसा कैसे होगा कि आपने ज़िंदगी भर भक्ति की है और फिर मैं आपका आभार नहीं रखूँगा, मैं आपको धन्यवाद नहीं कहूँगा, नहीं ये मेरी जवाबदारी, ऐसा वो सारे वो सारांश में कह रहे हैं। ते ऋण वैपणा ऋण यानी मेरा आपका मेरे ऊपर ऋण है कि जिंदगी भर आपने भक्ती की। तो आगे देखते देखो नहीं आंगी मी आपुली याची उत्तीर्णत्वा लागी भक्ताच्या तनुत्यागी परिचय। उसका तनुत्याग देहांत के समय उसको जाके उसको उत्तीर्ण कर दूंगा। उत्तीर्ण लागी, उसको उत्तीर्ण का मतलब पास होना नहीं, उत्तीर्ण उत यानी ऊपर जाना को, उसको ऊर्ध्व गति में लेके जाता हूँ, उसको मैं आपसे एक रूप कर लेता हूँ। आप देखिए परीक्षा का मतलब, उत्तीर्ण का मतलब, हर चीज़ का मतलब जो है भगवान ही होता है, हर शब्द का अर्थ। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत ही, इसीलिए ज्ञानेश्वर कहते देह वैकल्याचा वारा झणे लागे या सुकुमारा म्हणून आत्मबोधाचा पांजिरा सुयेते आदे। ये बहुत फेमस हुई है 32 कि देहांत के समय जो व्याकुलता होती है और वो व्याकुलता अगर मेरे अच्छे भक्तों को भी रही तो कैसे होगा। अगर वो किसी भी स्वरूप में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर वो नहीं कर पाए मेरा स्मरण, तो मैं क्या करता हूँ कि उसका आत्मा में अपने ब्रह्मरूपी पिंजरा में कैद करके उसको मुक्ति दे देता हूँ। वाक्य सुंदर है, ये ज्ञानेश्वरी बहुत सुंदर है, ठीक है। वरी आपुल्या स्मरणाची उवाहिली हीच ऐसी करी सावली ऐसे ने नित्य बुद्धि संचली मी आणीते आते, ठीक है। तो मेरा जो स्मरण है और जो मैंने उसको अगर पिंजरे में बंद कर लिया तो मैं ही उसका स्मरण करता हूँ तो वो नेचुरली मेरा भी स्मरण कर रहा है, फिर ऐसी चीज़ हो जाती है, ठीक है। और उसकी नित्य बुद्धि, ठीक है, आगे देखते हैं। और ये आपल्या स्मरणाची उवायली हीच ऐसी करी उस सावली ऐसे ने नित्य बुद्धि संचली में आने आते आते कि मैं उससे एक रूप हो जाता हूँ, वो मेरे से एक रूप हो जाता है। नित्य बुद्धि भगवान से हो जाती है एक रूप। धी यानी बुद्धि, बुद्ध, धी, समाधि वगैरह सब बुद्धि, यानी कि भगवान से एक रूप हो जाना, ऐसा और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। भगवान ने सब कुछ सिंपल रखा है और ये सारी चीज़ें फ्री है। इसके लिए ज़्यादा कुछ सेवा करने की, ज़्यादा कुछ पैसे देने की, ज़्यादा यहाँ जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में हरदम परमात्मा रह सकता है, ऐसा वो कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, सांस लेना सिंपल है, जैसे यानी ऑक्सीजन फ्री है, पानी फ्री है, आकाश फ्री है, वैसे ये भी फ्री है। नित्य बुद्धि भगवान के पास रह सकती है। तो फिर ऐसा होने के बाद हमारे भक्तों के ऊपर संकट भी आता है, फिर भी उसको मैं मेरे से एकरूप कर लूँगा, ऐसा भगवान गॅरंटी दे रहे हैं। म्हणून देहांतीचे साकडे माझ्या काहीच न पडे, मी आपली सुखेची आणी, कि वो भक्तों को साया से यानी इजीली बहुत आसानी से एकरूप कर लेता हूँ, ऐसा सीधा सीधा कह रहे हो।
वरचील देहाची गवसणी फेडून आहाच अहंकाराचे रजत झाडून शुद्ध वासना निवडून आपण पामावी कि उसकी सारी वासना है सब शुद्ध बनवा लेता हूँ, अहंकार बिल्कुल उसका त्याग हो जाता है और मेरे से वो एकरूप हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मैंने कठिन नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं कि ठीक है। और जो जैसे पहले बताया कि आत्मा जो है परमात्मा से विलीन हो जाता है, शरीर धीरे से गल जाता है और इतना आसानी से मैं करवा लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। आणि भक्ता तरी देही विशेष एक वंकीचा ठाव नाही, म्हणून अभैरूकरिता काही वियोग ऐसा न वाटे। कि भक्त देह अपना छोड़ रहा है, लेकिन उसने जो प्रयास किया इसी देह में, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म सागर साधनम, तो इससे वियोग होने वाला है, तो उसको दुख होने वाला है, तो वो दुख भी मैं मेरे से एकरूप कर लेता हूँ, उसको मैं अपना भक्त बना लेता हूँ। विभक्त नसा है तरी भक्त बना, फिर वो योग रूप हो जाता है, भक्त रूप हो जाता है। उसको मैं अवेयर नहीं करता, उसको मैं दूर नहीं छोड़ता मेरे से, उसको अपने से मैं एकरूप कर लेता हूँ। सुपर ना तरी देहांतीची मिया यावे, मग आपण पया ते न्यावे, ही नाही सवाय जी आधीची मज मिळाले। कि देहांत के समय में उसको परमात्मा से एकरूप होना है, लेकिन ये मेरी जवाबदारी हो जाती है। उसका स्वभाव मेरे से मैं पहले ही एकरूप कर लेता हूँ। जैसे 2% से जिंदगी जीता है और 98% भगवान से एकरूप रहता है, उस तरीके से वो लास्ट समय में क्या केवल 2% एकरूप करने का, ऐसा वो इतना आसानी से बता रहे। येरी शरीराची या सलिली असते पण हेची सावली, वाचून चंद्रिका ते ठेली चंद्रीच आहे। अभी इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में गिरता है, लेकिन चांद वही रहता है और चंद्रमा वही रहता है। वैसे इसका देह रहता है अंत समय में, और जीव परमात्मा से विलीन हो गए, तो वो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे और चंद्रमा रहता है। वैसा मेरा प्रतिबिंब इस भक्त में सबको दिखता है, लेकिन वो प्रतिबिंब और चंद्रमा एक रूप ही रहते हैं। वैसा मैं उस भक्त को अपने से एकरूप कर लेता हूँ। ऐसे जे नित्युक्त तयासी सुलभ मी सतत, म्हणून देहांत निश्चय मीच होते। वो देहांत के समय मेरे से एकरूप हो जाते हैं, ये निश्चित है। मग क्लेश तरुची वाडी, जे तापत त्रयाग्नीची सगड़ी, जे मृत्यू काकासी कुरुंडी सांडेली है। कि जैसे अपनी पूरी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए, और कर ली उन्होंने। ये बहुत सारे उदाहरण दिए उन्होंने कि जैसे नैवेद्य देते फिर, और लास्ट समय फिर वो कौवा के खा के जाता है वगैरह, वो बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। तो ये सारे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो लेंगे। तो अपने ज़िंदगी के कुरुंड यानी पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर लिया। मग क्लेश तुरुची वाडी, जे तापत्रयाची सगळी, जे मृत्यू काकासी कुरुंडी सांडली है। कि वो ठीक है, वो चरण में समर्पित कर देता है, फिर उसका देह सांडला यानी वो गल जाता है, वो भगवान से एकरूप हो जाता है। देह कैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि देह जैसे रामकृष्ण परमहंस और बहुत सारे आपने यहाँ पे इतने सारे साधु संत हैं, अरे वो तो बस एक वस्त्र है, वैसा ही वो शरीर गिर जाता है जीव का, और वो जीव परमात्मा से एकरूप हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। जे दैन्या ते दुबते महाभय ते वाढविते, ते सकळ दुःखा ते पुरते भांडवल। कि महाभय भी निकल जाता है, महादीनता भी निकल जाती है, और सारे दुख निकल जाते हैं, और परमात्मा से एकरूप हो जाता है। भांडवल यानी पैसा नहीं जिससे हम लोग ये व्यापार करते हैं, नहीं, भांडवल यानी भगवान, इतना याद रखना। जी दुर्मतीचे मूळ, जे कुकर्माचे फळ, जे व्यामोहाचे केवळ स्वरूपची असे। की कभी कभी देह में हमें दुर्मति हो सकती है, कुकर्म कर सकते हैं, और व्यामोह जो मोह में हम लोग जा सकते हैं। ऐसा देह उसको फिर से मिलता नहीं, वो भगवान से एकरूप हो गया रहता है। जे संसाराचे बसणे, जे विकाराचे उद्याने, जे सकल रोगाचे भाणे वाढीले, उनको संसार रहता है, विकार आते रहते हैं, रोग राई होती रहती है, वो देह को होती है। वैसा देह फिर से उसको मिलता नहीं, इसका मतलब उसको मुक्ति मिल जाती है।
जे काळाचा खिच्च उशिटा, जे आशेचा अंगवठा, जन्ममरणाचा वोलिंग वटा स्वभाव है, जे कि जन्म मरण का वो जो फेरा हो उससे वो मुक्ती पा लेता है. जे भुलीचे भरीव, जे विकल्पाचे वोतीव किंबहुना पेव विंच वाचे, कि जो शरीर है उसमें बहुत सारे प्रकार के बिच्छू काटते हैं आपको. तो आपको कभी कभी दुख की वेदना होती है, कभी मच्छर काटा तो वेदना होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है. वो सारा जो शरीर है वो फिर से उसको शरीर भाव में आना नहीं पड़ता. वो भगवान से एक रूप ही रहता है. उसको भगवान से एक रूप होने के बाद उसको जन्म मरण का फेरा चूक जाता है और उसको मुक्ति मिलती है. जे व्याघ्राचे क्षेत्र, जे पणांगणांचे मैत्र, जे विषय विज्ञान यंत्र सुपूजित, वो विषय व्याघ्र रहते, वो उसको खाने को प्रयास करते वगैरह वगैरह होती है. ऐसा देह फिर से मिलता नहीं. जे लावायचा कळवा निवाल्या विशोधकाचा गाळा, जे विश्वासू अंगा संवाद चोराचा, बहुत सारे धोखे होते, बहुत सारे चोर रहते, बहुत सारे चीज़ें जैसे षड्रूप रहते, उससे बहुत कुकर्म करवा सकते हैं. ऐसा देह शरीर उसको फिर से मिलता नहीं, वो मुक्त हो जाता है. बार बार वही कह रहे. इसलिए तू भक्ति कर, इसलिए तू योग रूप हो, इसलिए योग युक्त हो गया, भक्त हो गया, तो आप हरदम भगवान का काम ही करते रहेंगे 24 घंटे जिंदगी भर. वैसा ही तस्मात योगी भवार्जुन में बार बार कह रहे. ते लावेचा कळवा निवाल्या विशोधकाचा गळा, जे विश्वासू अंगवळा संवचोराचा. ठीक है. जे कोडियाचे खेव, जे काळ सर्पाचे मार्दव, जे गोरीचे स्वभाव गायनचे, कि यानी इन्होंने फिर से कुछ उदाहरण दिए कि जो काल सर्प है वो अगर अच्छा गाना गाएगा और अपने तरफ बुलाएगा तो अल्टीमेटली वो डंक मारने और हमको यम सदन को भेजने वाला है. ऐसे बहुत सारे यानी मजाकिया उदाहरण भी दिए उन्होंने. ठीक है. जे वैरियाचा पाहुणेरू, जे दुर्जनाचा आदरू, हे असो जे सागरू अनर्थाचा, कि दुर्जन लोग रहते हैं अपना आदर सत्कार करते, फिर हमको लगता है अरे वाह हम बड़े हो गए, और बाद में जाके हमें धोखा देते हैं, अनर्थ करवा लेते हैं हमसे. तो ऐसा जो जन्म है, ऐसा जो देह है, ऐसा उसको मिलने वाला नहीं है. वो परमात्मा से एक रूप हो गया है और वो उसकी मुक्ति हो गई है. और देहांत के समय स्मरण करवा लेना ये मेरी जवाबदारी, ये भी याद रखना जिंदगी भर आप मुझे याद करते. तो ऐसे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं. जे स्वप्नी देखिले स्वप्न, जे मृगजय सासिंदले वन, जे धूम्र रजांचे गगन ओतले आहे, कि जो स्वप्न में का भी स्वप्न है, जो मृगजल है, ऐसा जन्म लेके मृगजल में अपना जीवन बिताना, ये तो छोड़ देते हैं, उसको फिर से जन्म मिलता ही नहीं, वो मुक्त हो गया है. कि जैसे गगन में धूम्र आता है, नहीं धुआं आता है, वैसे वो जिंदगी रहती है, वो आती है और चले जाते हैं. तो ये बार बार आना जाना उसका लख 84 का फेरा वो चूक जाता है, भगवान से एक रूप हो जाता है. ऐसे जे हे शरीर तेते न पवतीची पुढती नर, जी होने ठेल्या पार स्वरूप माझे. उनको शरीर मिलता ही नहीं है, वो मेरे से स्वरूपाकार हो जाते हैं. ऐसा योगी और भक्त तू हो और ऐसी जिंदगी तू जी, ऐसे श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं. तो हम ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं जिसके कारण हमें अगला जन्म और ये सारी चीज़ें जो है, जो कचरा पुचरा जो है उन्होंने कहा, वैसे हमें करने की नौबत ना है. ठीक है. इसलिए हम योगी होके, भक्त होके 24 घंटा अच्छा जिंदगी जीने का, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं. ठीक है. धन्यवाद.